गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिज़िक्स को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने के लिए और फिर उसे समझाने के लिए मैं हूँ आपकी भागवत मैडम। इसके पहले के सभी वीडियोस में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन चैप्टर डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। ये हमको डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसके पहले रिफ्लेक्शन चैप्टर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मीडियम में हमने फेनोमेना देखा था। लाइट रेज एक ही मीडियम में आती हैं और उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन में हमें एक से ज़्यादा 2 या 3 मीडियम से रिलेटेड फेनोमेना देखना है। इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो टर्म है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, दैट इज़ ऑप्टिकल मीडियम। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? अब जैसे लाइट रेज सभी मीडियम में ट्रैवल करती है, हमें पता है, चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो, ग्लास हो या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस या मैटर जिनके थ्रू लाइट ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, वो कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम। सो व्हाट इज़ ऑप्टिकल मीडियम? All those substances or matter through which the light rays can transmit or travel is called an optical medium. अब ये जो ऑप्टिकल मीडियम है दैट विल बी ऑफ 2 टाइप्स। सबसे फर्स्ट होता है होमोजीनियस मीडियम और सेकंड होता है हेटेरोजीनियस मीडियम। अब होमोजीनियस मीडियम मतलब है कि वो जो मीडियम हो जो एक जैसा हो, मतलब उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एक जैसे हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी सेम है। ऐसा मीडियम कहलाता है होमोजीनियस मीडियम। तो मीडियम अगर होमोजीनियस है तो उसमें जो लाइट रेज ट्रैवल करती हैं वो स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। लाइट रेज ट्रैवल along a straight line in a homogeneous medium. But in heterogeneous medium, light cannot travel in a straight line, क्योंकि heterogeneous medium मतलब वो मीडियम होता है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अलग शेप के हो सकते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो अलग हो सकता है। सो ऐसा मीडियम होगा हेट्रोजीनियस मीडियम। तो ऑब्वियसली लाइट उसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ऑप्टिकल मीडियम को हमने जैसे पढ़ा 2 टाइप का है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। ये देखिए, ये होमोजीनियस मीडियम का मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। होमोजीनियस मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अब ये होमोजीनियस मीडियम 2 तरह का होता है, रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो व्हाट इज़ रेरर मीडियम? रेरर मीडियम मतलब वो मीडियम होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ लेस। ऑप्टिकल डेंसिटी लेस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो ऐसे मीडियम रेरर मीडियम कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर। लेकिन ये भी कंपैरेटिवली होता है। कैसे, ये देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सेकेंड, डेंसर मीडियम। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ कंपैरेटिवली हायर। अब हायर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, घने हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास हैं
इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है एक दूसरे से. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था एयर. अब एयर और वाटर को अगर कंपेयर करें तो एयर विल बी अ रेयर मीडियम दैन वाटर and water is denser medium as compared to air. But if we compare the optical density of water and glass, तो अब इसमें देखिए वाटर और ग्लास अगर लेंगे तो वाटर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. सो दो मीडियम में हमेशा कंपैरिजन करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि विच वन इज़ रेयर मीडियम एंड विच वन इज़ डेंसर मीडियम. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन जो है वो अभी तक हमने डिस्कस तो किया नहीं है, तो टाइप्स कैसे आ गए, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है वो टाइप्स में ही डिस्कस किया जा सकता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन एंड विद इट्स टाइप्स. अब देखिए ये लाइट रे जो आ रही है ए बी, एक रे ऑफ लाइट है और ये ग्लास का कुछ स्लैब जैसा है. मतलब ये ग्लास स्लैब एक मीडियम होगा, सेकेंड मीडियम, और उसके ऊपर क्या है एयर, ये भी एक पहला मीडियम हो गया. सो एयर इज़ फर्स्ट मीडियम एंड ग्लास इज सपोज सेकेंड मीडियम. एक रे ऑफ लाइट ए बी इस ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होती है. एम एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो परपेंडिकुलर एम एन जो कि परपेंडिकुलर है ग्लास और एयर दोनों के लिए. सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी है, ए बी इज़ एन इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई. अब देखिए इस रे ऑफ लाइट को सीधा इस तरह से स्ट्रेट जाना था, इसको मैंने डॉटेड लाइन से समझाया है, स्ट्रेट लाइन जाना था. लेकिन अब मीडियम जैसे ही चेंज होता है एयर से ग्लास, वैसे ही क्या होगा, ये स्ट्रेट ना जाके ये रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. सो अब BC जो है वो हो जाएगी रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे. सो AB is incident ray, BC is refracted ray. This is angle of incidence and refracted ray and normal के बीच का ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो एंगल I और एंगल R में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है एंगल I इज़ ग्रेटर देन एंगल R. क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है उसकी जो इंसिडेंट रे थी वो स्ट्रेट ना जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है. सो ये बेंडिंग जो होती है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये फेनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब ये जो हमने डिस्कस किया वो था फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें रे ऑफ लाइट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो ये रे ऑफ लाइट जैसे मैंने अभी बताया था एयर से ग्लास में जा रही थी. सो एयर इज़ रेयर मीडियम एंड ग्लास विल बी नोन एज द डेंसर मीडियम. अब ये देखिए ये सेकेंड टाइप को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर. एक रे ऑफ लाइट ए बी जो कि इंसिडेंट हो रही है ग्लास सरफेस पर, सीधे ग्लास सरफेस के लिए हम लेंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था. सो एम एन इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज़ इंसिडेंट रे, सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अब ये इंसिडेंट रे को देखिए ये डॉटेड जो बनाया है ऐसी स्ट्रेट जाना था, इसी पोजीशन में इसी पाथ में स्ट्रेट जाना था. लेकिन अब ग्लास से एयर में आते आते जो मीडियम का चेंज हुआ है उसकी वजह से
रे ऑफ लाइट ए बी स्ट्रेट न जाके वो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अब जो बी सी है वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। So this AB will be incident ray, BC will be refracted ray. Then what is the difference between these two? इसमें रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी, तो जो बेंडिंग होती थी रिफ्रैक्टेड रे की वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही थी, जिससे एंगल आई बनता है ग्रेटर देन एंगल आर। लेकिन अब इसमें एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस phenomena of ray of light when passing through one medium to another is called refraction. जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसकी पाथ में जो बेंडिंग होती है, उसकी पाथ में जो चेंज आता है, वो फेनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दो टाइप्स हमने देख लिए हैं रिफ्रैक्शन के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि पहले हम देख चुके हैं। अब है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो फर्स्ट लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। नॉर्मल टू इंटरफेस ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन और सेम सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, एक ही सरफेस पे पाए जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ पे एक आपके लिए नया वर्ड आया है, मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक मतलब होता है लाइट। दैट मीन मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसा लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ पाई जाती है, वो लाइट कहलाती है मोनोक्रोमेटिक। अब जैसे सनलाइट है, सनलाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट इट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी। लेकिन ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। साइन आई, साइन आई मतलब साइन थीटा वाला जो साइन है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको समझ में आ रहा है रिफ्रैक्शन के फेनोमेना में पहले मीडियम में बनता है, और आर जो है वो दूसरे मीडियम में बनता है। दोनों आई और आर अलग अलग मीडियम में बनते हैं। सो यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज़ द सिंबल म्यू, एम यू, म्यू। और इसको देखिए इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से स्मॉल यू बनाते हैं और उसमें उसके पहले एक इस तरह से उसकी लेंथ बनाई जाती है। सो दिस इज 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2। म्यू 2 1 म्यू 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे कंपेयर होता है सेकेंड और फर्स्ट मीडियम का, इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे। अब ये जो लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। क्योंकि ये जो लॉ है ये स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए ये कहलाता है स्नेल्स लॉ।
That's all for today's lecture. Good day and goodbye all of you.